हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। 17 जुलाई को आप लोगों का एग्ज़ाम है। आज 9 जुलाई है। जो सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं आखिरी के दिनों में, वो क्या होती हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो जो आखिरी के दिन होते हैं उसमें हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेज इकट्ठा कर लें। इसके चक्कर में होता क्या है कि जो हमने पूरा साल, 1 साल 2 साल हमने जो पढ़ा हुआ है, हम उसको रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। जब हम उसको रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं तो नीट का जब क्वेश्चन आता है सामने, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, हमने बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस किया हुआ था, लेकिन जब नीट का क्वेश्चन आता है तो उसको हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बस यही सोचते रह जाते हैं कि ये तो सुना हुआ है, इसको तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी के दिनों में उसको रिवाइज नहीं किए हुए होते। क्योंकि हम आखिरी के दिनों में ये सोचते हैं कि न्यू टॉपिक्स, अरे यार जेनेटिक्स छूट गया, अरे यार प्लांट किंगडम हमने याद ही नहीं किया अभी तक, बहुत बोरिंग लगता था, हमने याद ही नहीं किया, लाओ याद कर लेते हैं जल्दी से, इससे 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब ये आप आखिरी के दिनों में करते हो ना, तो मान लीजिए आप 5 सवाल को सही करने के लिए आप एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम आप याद कर रहे हो, लेकिन उस 5 सवाल के पीछे आपने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो आप एग्ज़ाम में सही कर सकते थे, वो आप भूल चुके, वो आप उससे बहुत दूर निकल चुके, वो आप एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हो। तो हमें करना क्या है कि जो कुछ भी आप पढ़ें, जितना भी आप पढ़े हैं, 20% अगर आपने सिलेबस कवर किया है तो उसी आप 20% सिलेबस को ही आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। आपने जो नोट्स बनाया उसको बार बार पलटिए। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया 20%, हम सबसे निचले स्तर की बात कर रहे हैं। अगर आपने 20% सॉल्व क्वेश्चन पढ़ा है, सिलेबस कवर किया है, तो आप 20% के ही नोटबुक को आप बार बार रिवाइज करिए। उसके क्वेश्चंस जो आपने अटेंड किए उसको बार बार रिवाइज करिए। इससे होगा क्या, उस 20% से अगर नीट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो आप सॉल्व कर पाओगे। नीट का क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता कि आप एक बार पढ़े हुए हैं, हाँ कहीं मैंने सुना है, कहीं मैंने पढ़ा है, तो एग्ज़ाम में हम कर लेंगे। इतना आसान नहीं होता। जो उसके आंसर्स होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, इतने नज़दीक होते हैं कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो जब बार बार आप रिवाइज किए रहेंगे, 20% ही अगर आपने रिवाइज किया है तो आप 20%, कम से कम 20% तो आप अच्छे से कर ले रहे हो। मान लीजिए आपने 20% अच्छे से किया, अब एक हफ्ता बचा हुआ, आप ये सोच रहे हो कि हम चलो 20% और कवर कर लेते हैं। 20% आप कवर तो कर लोगे, नई टॉपिक पढ़ तो लोगे, लेकिन एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम के पहले पहले तक आपने 40% कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन एग्ज़ाम के दिन आपके 10% क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, होंगे ही नहीं। इतने आसान होते ही नहीं भाई, क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते हैं। इतने ऑप्शंस इतने नज़दीक नज़दीक होते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा सॉल्व हमें करना है, कौन सा नहीं करना है। तो हमें करना क्या है, आप ही बताओ। अगर आपने 80% सिलेबस कवर कर लिया तो आप उस 20% के पीछे नहीं भागिए, आप उसी 80% को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन जो आपने अटेंड कर लिए उस क्वेश्चन को बार बार देखिए, जितना ज़्यादा आप ऐसा करेंगे उतना ज़्यादा आपके नीट में मार्क्स ज़्यादा आएंगे। अगर आप नई टॉपिक अभी पढ़ोगे, आप नुकसान में जाने वाले हो। जो पढ़ोगे वो तो उसका क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाओगे। दूसरी बात, जो अभी तक बहुत अच्छे से आपने कवर किया हुआ था, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो उसके भी क्वेश्चन से हाथ धो बैठोगे। तो फोकस सिर्फ उस टॉपिक पे करिए जिस पे आपने मेहनत किया है, जिस पे आपने 2 साल 1 साल आपने उसको पढ़ा है, रिवीजन किया है, जिसको आपने कोचिंग में पढ़ा है उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करिए। अपने टीचर के नोटबुक को बार बार पढ़िए, उनके दिए हुए क्वेश्चंस को जो आपने अटेंड किया उसको बार बार रिवाइज करिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नए क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, नई टॉपिक पे फोकस नहीं करना है।
वरना आप पीछे जाओगे, पीछे। ये नियम है, इसको आप ध्यान से रखो। 1 हफ्ते का टाइम है, इस 1 हफ्ते में बस मैं एक चीज़ फोकस कर रहा हूँ, एक चीज़ पे फोकस करो, आपके स्कोर बढ़ जाएंगे। सबको लगता है अरे यार ये तो एग्ज़ाम में बैठोगे ना, अरे यार ये तो पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके ऑप्शन भी सारे पढ़े हुए हैं, अब कौन सा लगाएं, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब एक ही चीज़ को आप बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो एग्ज़ाम में बैठते ही क्वेश्चन ऑप्शंस देखते ही आप फ़ौरन टिक कर दोगे। कम से कम जितना आज तक आपने कवर किया उसके आंसर सही तो लगाओगे, गलत लगा दोगे तो बेटा -1 में चले जाओगे। तो क्या करना है आपको, सिर्फ रिवीजन करना, नए टॉपिक नहीं पढ़ना। 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते में क्या करना है, रिवाइज करना। जितना ज़्यादा रिवीजन कर सको उतना ज़्यादा रिवाइज करो। ओके, समझ गए। इस वीडियो से सिर्फ एक सी चीज़, रिवीजन 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 रिवीजन। इसी बात को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, इतनी बार रिवाइज किया ताकि आपकी बात, आपके दिमाग में बात सेट हो जाए, आपके दिमाग में बात फिट हो जाए। आप नहीं पढ़ रहे थे, आपको लगा कि पढ़ना चाहिए, अब सिर्फ 2 टॉपिक अभी कवर किया, तो उसी 2 टॉपिक को आप रिवाइज करिए। आप शुरू से ही मेहनत कर रहे थे, 90% आपने सिलेबस कवर कर लिया, 10% बच गया, 10% बची हुई पार्ट पे इस वक्त मेहनत करने का टाइम नहीं है। जो 90% आपने कवर कर लिया उसी पे मेहनत करिए, उसी को बार बार पलटिए, बार बार पलटिए, बार बार देखिए। ओके, डन। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ो, नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। धन्यवाद।